अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू आईटी अकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं जी लेक्चर 3F। ये फाइनल लेक्चर है सर्विसेज ओवरव्यू के अंदर, जिसके अंदर आज हम इसको ख़त्म करेंगे। चलते हैं जिसके अंदर क्या क्या आज हमने पढ़ने हैं मॉड्यूल्स देख लेते हैं। अब ये गूगल क्लाउड सर्वरलेस एंड कंटेनर कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं, जो गूगल के ऊपर आपको सर्वरलेस से कंटेनर की सर्विसेज मिलती हैं। ये उसके ऊपर बेसिकली सर्विसेज को हम इसके अंदर देखेंगे। बेसिकली सर्वरलेस कंप्यूटिंग में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं उसको हम देखते हैं। उसके अंदर पहले सबसे आता है जी ऐप इंजन, फिर हमारे पास एक मौजूद है ऑप्शन क्लाउड फंक्शंस, फिर एक है जी क्लाउड रन और फिर वर्कफ्लोज। इनको अब ये नहीं कह सकते कि एक ही चीज़ पे आप हर चीज़ चला दें। मतलब क्लाउड फंक्शन पे आपका पूरा सिस्टम ऐसा नहीं होता। अब मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे में भी ऐप इंजन के ऊपर आपका कुछ हिस्सा चाह रहा हो, एप्लीकेशन चाह रही हो, फिर आपका क्लाउड फंक्शन उसके जो एपीआई को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हो उसके बाद जो क्लाउड रन है वो उसकी बैक एंड एपीआई को रन कर रहा हो, एप्लीकेशंस को रन कर रहा हो, ऐप्स को रन कर रहा हो। फिर क्लाउड वर्कफ्लो होता है, जो कि उसके साथ मिलके वर्क फ्लोज डिफाइन कर रहा हो एपीआई के। मुख्तलिफ चीज़ें इसके इन्वॉल्व होती हैं। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं ऐप इंजन। ये गूगल क्लाउड की सबसे पहली क्लाउड सर्विस है जो गूगल ने बेचनी शुरू की थी मार्केट में। ऐप इंजन इसका नाम है। ये गूगल की कह लें कि किंग सर्विस या ओल्डेस्ट सर्विस इन सेल है, इसे कहते हैं ऐप इंजन। गूगल ऐप इंजन इज़ अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग एंड होस्टिंग वेब एप्लीकेशंस। अब ये बात हो रही है जी वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए और होस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेब एप्लीकेशंस भी आती है, मेजेंटो आ जाता है, आपका वर्डप्रेस आ जाता है। तो बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं। नोट जेएस के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, ये भी अच्छा है कि आपके पास यूज़ केस है। तो ये आपके पास जो वेब की सर्विसेज हैं इसको आप ऐप इंजन पे होस्ट कर सकते हैं। अब इज़ अ गूगल मैनेज एंड वेब होस्टिंग एप्लीकेशंस इन गूगल मैनेज डाटा सेंटर्स। कि ज़ाहिर बात है कि पूरा पूरा डाटा सेंटर हर चीज़ वो गूगल ही मैनेज कर रहा होता है। प्लेटफॉर्म सर्विस के अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कन्फिगर नहीं करना होता, सिर्फ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देने होते हैं। मतलब आपकी अगर वेबसाइट है नोड जेएस पे चलेगी, आपने नोड जेएस के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स प्रोवाइड करने हैं वहाँ पे। अगर पाइथन की है तो पाइथन के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स प्रोवाइड करने हैं, और आपका पूरा प्री बिल्ड आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है। अगर आप बात करें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की, सबसे पहले आप बात करते हैं, ये आपके पास आता है कंप्यूट इंजन। कंप्यूट इंजन लेस डायनामिक अप्रोच है, ऐप इंजन उससे ज़्यादा डायनामिक अप्रोच है, और कुबरनेटिस जो है वो मोस्ट डायनामिक अप्रोच राइट नाउ है इन द कंप्यूटिंग वर्ल्ड राइट नाउ। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ऐप इंजन के अंदर क्या चीज़ होती है कि प्लेटफॉर्म एज सर्विस की कैटेगरी में आता है ये, ठीक है। अब ये एक डायग्राम है जो बताता है कि यार व्हाट इज़ ऐप इंजन। ये ऐप इंजन बेसिकली है क्या भला बेसिकली। ये फुली मैनेज सर्वरलेस कंप्यूट। सर्वरलेस का मतलब ये नहीं कि सर्वर मौजूद नहीं है पीछे, सर्वर ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग, लेकिन आपको सर्वर की नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। आपने सिर्फ उसका जो एनवायरनमेंट वेरिएबल बिल्ड करना होता है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर है जी यूज़ ऐप इंजन व्हेन, कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपकी वेब ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स मिनिमल लेटेंसी, आपको बहुत अच्छी लेटेंसी चाहिए हो। वेब फ्रेमवर्क सपोर्ट्स राउट्स, मतलब कि HTTP मेथड्स और कस्टम डोमेन्स आपको रिक्वायर्ड, मतलब कि आप अपनी जो एप्लीकेशन उसके कस्टम डोमेन यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स के हैं। ऑटो स्केलिंग फ्रॉम जीरो टू मैनी, ऑटो स्केलिंग बिल्ट इन मौजूद है इसके अंदर। कंप्यूट इंजन के अंदर अगर आप ऑटो स्केलिंग करते हैं उसके लिए आपको कंप्यूट इंजन के साथ मैनेज इंस्टेंस ग्रुप वगैरह की कन्फिग्रेशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिल्ट इन है, बेसिकली प्री कन्फिगर्ड है कि आपने 0 to 100 कर सकते हैं। लेकिन ऐप इंजन फ्लेक्सिबल यूज़ करना था, सिर्फ 2-3 पैरामीटर देनी है और ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली होगी। स्केल अप और स्केल डाउन भी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर बात है कि एप्लीकेशन की वर्जनिंग भी है, कि आपका जो एप्लीकेशन का वर्जन 1 है उसमें कुछ फीचर्स हैं, एप्लीकेशन 2 है फिर कुछ फीचर्स हैं। उसके अंदर आप एप्लीकेशन की वर्जनिंग को भी इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। जब हम ये करेंगे लैब और थ्योरी तब हम डिटेल्स में चीज़ों को देखेंगे। अब मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट है, सपोर्ट ट्रैफिक स्प्लिटिंग बिटवीन वर्जन A to B टेस्टिंग। ये क्या है जी? आपकी जो वेबसाइट का वर्जन ए है उसमें कुछ फीचर हैं, कुछ वर्जन बी है उसमें ज़्यादा फीचर है। A/B टेस्टिंग क्या होती है? आपकी जो एप्लीकेशन के नए वर्जन्स को पब्लिकली लॉन्च किया जाता है मार्केट में, तो उसे A/B टेस्टिंग कहते हैं। तो A/B टेस्टिंग में आप कुछ लेवल ऑफ ट्रैफिक वर्जन ए ऑफ एप्लीकेशन पे भेजते हैं जिसमें कुछ फीचर होते हैं, और कुछ बी पे भेजते हैं जिसपे कुछ फीचर होते हैं। मतलब सारी ट्रैफिक एक वर्जन में जा रही होती
तो इसके अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि A/B टेस्टिंग में बड़ा सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक आपको रियल टाइम एग्जांपल, तो फेसबुक को आपने कोई कभी देखा होगा, कुछ लोगों के पास थीम चेंज होती है, कुछ के बाद नए फ्यूचर के आइकन और लोगो आना शुरू होते हैं। बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्लोबली पुश कर रहे होते हैं अपने नोड्स के ऊपर, वर्ल्ड वाइड जो सर्वर्स है उसके ऊपर। तो वो भी काइंड ऑफ A/B टेस्टिंग का पार्ट होता है कि पहले वो कुछ रीजन्स में उसे पुश करते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर उसके बाद उसको दूसरे वर्जन या रीजन में पुश करते हैं, अपनी एप्लीकेशन का जो वर्जन है उसको, जो फेसबुक की चल रही है बैक एंड पे। अच्छा, कंटेनर सपोर्ट फॉर कस्टमर रन टाइम्स। कस्टमर रन टाइम्स क्या होते हैं कि इसके अंदर आपको नोड JS है, नोड JS के अंदर आपको स्पेसिफिक लाइब्रेरीज चाहिए। पाइथन है, पाइथन के अंदर आपको स्पेसिफिक लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो उसको कहते हैं कस्टम रन टाइम्स। कस्टम रन टाइम्स के अंदर लाइब्रेरीज आप खुद डिफाइन करते हैं, हमें ये फलां 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 लाइब्रेरीज चाहिए, इसको यूज़ करते हुए हमारी एप्लीकेशन रन करती है। सो अब यहाँ पे कंटेनर सपोर्ट फॉर कस्टमर रन टाइम्स के रन टाइम्स को सपोर्ट करता है। इसके बेसिकली अपना YAML फाइल होती है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें दे देते हैं, वो सारी लाइब्रेरीज उसमें इंस्टॉल हो जाती हैं, आपका ये कंटेनर होता है। अच्छा, अगला फीचर क्या है जी, कस्टम डोमेन एंड मैनेज्ड सर्टिफिकेट। इसके अंदर क्या चीज़ आती है जी आपके पास कि आप इसके साथ कस्टम डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप गूगल ऐप इंजन यूज़ करेंगे देखेंगे, सो उस पर आपको ना गूगल अपना एक इंटरनल URL प्रोवाइड करता है, उसके साथ आप सीने मैपिंग करके अपनी जो ऐप इंजन की एप्लीकेशन है उसको अपनी पर्सनल डोमेन पे xyz.com पे मैप करवा सकते हैं, और SSL TLS सर्टिफिकेट भी इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद होता है। अच्छा, अगली बात क्या है, स्टैटिक फाइल सर्विंग। स्टैटिक फाइल सर्विंग को ये सपोर्ट करता है। अब ये स्टैटिक फाइल सर्विंग क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, असल में कंप्यूटर ऐप इंजन जो है बेसिकली इसकी बैकएंड पे जो कोडिंग और बाकी चीज़ें पड़ी होती हैं, मैं आपको चीज़ बताऊँ, ये बेसिकली गूगल क्लाउड की स्टोरेज पे पड़ी होती है, जो कि स्ट्रॉन्गली परसिस्टेंट स्टोरेज है। मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फाइल सर्विंग के लिए हम क्लाउड स्टोरेज यूज़ करते हैं, आपको याद होगा शायद। सो स्टैटिक फाइल सर्विंग ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब इसका बैक एंड जो है असल में वो गूगल क्लाउड की स्टोरेज है। अब ये काम किस तरह करता है ये देखते हैं। पहले स्टेप में आप कोड को राइट करते हैं, उसके बाद मैंने बताया रन टाइम कन्फिगरेशन करते हैं app.yaml, सॉरी वो app.yaml की फाइल थी। app.yaml में आप बताते हैं हमें फलां 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 लाइब्रेरीज चाहिए, ठीक है, रन टाइम में, और वो उसको इंस्टॉल करता है आपके इन्वायरमेंट में, उसके बाद डिप्लॉय करता है गूगल ऐप इंजन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कन्फिगर नहीं किया, ना विंडोज इंस्टॉल किए, ना विंडोज में कंपोनेंट इंस्टॉल किए हैं, बस app.yaml में दी है और वो सारी रन टाइम्स वहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं। उसे गूगल ऐप इंजन ने प्रोसेस करके अपने सर्वर का जो जाल है उसके ऊपर चला दिया है, ठीक है। अब ये आगे देखते हैं जिससे क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, ये इसके यूज़ केसेस के आते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर मॉडर्न वेब एप्लीकेशन मोबाइल बैकएंड्स, ठीक है, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल बैकएंड्स इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब आप देखें यूज़र्स हैं वो क्लाउड लोड बैलेंसिंग के थ्रू गूगल के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर होते हैं लोड बैलेंसर के थ्रू, ठीक है। अब वो CDN से एंटर होता है, मतलब कि जिस रीजन से बेसिकली गूगल ऐप इंजन के फ्रंट एंड पे आप गूगल का CDN इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब CDN से क्या होता है, आप जिस रीजन में मौजूद हैं गूगल का CDN आपको वहाँ से रिक्वेस्ट सर्व करवाता है और बहुत क्विकली आपको आपके जो डाटा है और स्टैटिक फाइल्स हैं आपको सर्व हो रही होती हैं। सो बैकएंड पे क्या चीज़ आती है आपके पास, गूगल के CDN के पीछे आपके पास ऐप इंजन चल रहा है, ऐप इंजन के बाद आपकी फाइल पड़ी हुई है JPG PDF फाइल्स, ठीक है, वो आपको क्विकली सर्व होती हैं। मतलब कि गूगल के CDN के बैकएंड पे आप देखेंगे कि गूगल ऐप इंजन एज अ सपोर्टेड प्लेटफॉर्म पीछे मौजूद होता है। गूगल का CDN उसके पीछे आप ऐप इंजन को लगा सकते हैं कि पहले CDN है पीछे ऐप इंजन है। सो आगे क्या है जी, क्लाउड स्टोरेज भी हो सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर तीनों चीज़ों, यहाँ पे क्या हो रहा है, API है आपकी, यूज़र हिट करते हैं क्लाउड बैलेंसर के थ्रू, यहाँ पे API की लिमिट हो रही है, यहाँ पे API एनालिटिक्स है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और डिटेल टॉपिक है, इसको मैं स्किप करूँगा PG को, लेकिन ये बहुत यूज़ हो रहा है मार्केट में। API मोनेटाइजेशन, मुख्तलिफ APIs हैं वो कॉल हो रही हैं यहाँ से। स्टैटिक कंटेंट आपका इन तीन चीज़ों के थ्रू सर्व हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है जी, आपका सर्विंग डायनामिक कंटेंट। मैंने कहा था कि स्टैटिक कंटेंट के लिए आप इस तरह को यूज़ करते हैं और डायनामिक कंटेंट आपकी डेटाबेस में होता है। अब यहाँ पर इसने यूज़ किया जी, अब कोई टास्क की क्यू लगती है यहाँ से, इसके बाद ऐप इंजन के बाद टास्क की क्यू लगती है, कोई जो यूज़र की स्टेट है, मतलब यूज़र की डेट प्रोफाइल कुछ इस तरह का डाटा मेमकैश में सेव होता है, टास्क की क्यू लगाती है, फाइल स्टोर एक डेटाबेस है गूगल की डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस में पढ़ी थी पीछे लेक्चर्स के अंदर, वो फाइल स्टोर को क्यूरी करता है। सो डेटाबेस टीयर यहाँ पे है, कंटेंट सर्विंग टीयर यहाँ पे है, नेटवर्किंग टीयर यहाँ पे है। अब इसके लॉग्स और कुछ चीज़ें बकाया भी हैं। ये पबसब जो है इवेंट प्रोसेसर है, वो एक डाटा पाइपलाइन बनी हुई है कोई, उस पाइपलाइन में क्या करता है, गूगल क्लाउड की स्टोरेज के अंदर कोई चीज़ आती है उसको देखता है,
उसके बाद क्या होता है, वो बिग क्यूरी के अंदर जाता है, बिग क्यूरी में कोई डाटा डालता है, ETL करता है, उसके बाद यहाँ से डाटा, इन तीनों चीज़ों से आप क्लाउड लॉगिंग और क्लाउड मॉनिटरिंग के थ्रू वॉच कर सकते हैं। सो एक एंड टू एंड ना पूरा आर्किटेक्चर बनता है चीज़ों का, फिर ये चीज़ चलती हैं एक चीज़। इसमें दो चीज़ें होती हैं याद रखिएगा ऐप इंजन में, एक होता है ऐप इंजन स्टैंडर्ड, एक होता है फ्लेक्सिबल। अब आपने चूज़ करना है कि ऐप इंजन आपको स्टैंडर्ड कहाँ पे यूज़ करना है, फ्लेक्सिबल कहाँ पे यूज़ करना है। रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर सपोर्टेड लैंग्वेजेस, एप्लीकेशन इंस्टेंस इन अ सैंडबॉक्स। जब आप सैंडबॉक्सिंग पे काम कर रहे होते हैं ना एप्लीकेशन के डेव फेज में, तो आप उसको स्टैंडर्ड पे रन कर रहे होते हैं। ऐप विद सडन एंड एक्सट्रीम ट्रैफिक स्पाइक्स, ठीक है, और स्केल फ्रॉम जीरो टू मैनी, सेकंड फ्रॉम यहाँ सेकंड में डिप्लॉयमेंट होती है। डिपेंड्स ऑन रन टाइम, मैक्सिमम रिक्वेस्ट टाइम आउट एक चीज़ है। नो वेब सॉकेट सपोर्ट, इसमें वेब सॉकेट्स मतलब API की सपोर्ट नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है जी, फ्लेक्सिबल में आपके क्या सपोर्ट होती है, रन टाइम कस्टम रन टाइम लाइब्रेरी फ्रेमवर्क। यहाँ पे से कुछ सपोर्टेड है, मतलब कि कुछ कस्टमाइजेशन मोस्टली अवेलेबल नहीं होती। रन टाइम जो आपके रन टाइम एनवायरनमेंट, मतलब क्या क्या चीज़ आपको लाइब्रेरियाँ चाहिए, वो फ्लेक्सिबल में आपके पास अवेलेबल होती हैं। सो मोस्टली काम आप देखेंगे कि ना फ्लेक्सिबल पे ही हो रहा होगा, डेमो पे टेस्टिंग स्टैंडर्ड पे हो रही होगी तो हो रही होगी, लेकिन फ्लेक्सिबल चल रहा होता है मोस्टली। अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन इंस्टांसेस रन विद इन डॉकर कंटेनर्स ऑन कंप्यूटर इंजन। बेसिकली वो बता ही रहा है कि एप्लीकेशन के इंस्टांस है ना, वो डॉकर कंटेनर के ऊपर चल रहे थे कंप्यूटर इंजन पे, इसमें हो ये रहा होता है। एप्स विद कंसिस्टेंट, इसमें पता क्या होता है, फ्लेक्सिबल में आप ना नंबर ऑफ इंस्टांसेस भी देते हैं कि आपको नंबर ऑफ इंस्टांसेस कितने चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, ये आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। एप्स विद कंसिस्टेंट ट्रैफिक रेगुलर फ्लक्चुएशन, इसके ऊपर क्या है जी, स्केल टू ज़ीरो में क्या है, स्केल फ्रॉम 1 टू मैनी, यहाँ पे 0 टू मैनी है। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट टाइम इन मिनट्स है, यहाँ पर सेकंड्स है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, डिपेंड्स ऑन रन टाइम क्या है, ये 60 मिनट्स इसका रन टाइम है। उसके बाद क्या है जी, ये एक चीज़ है वेब सॉकेट सपोर्ट, API को ये सपोर्ट कर रहा होता है। सो मोस्टली जो आपकी चीज़ें हैं लाइक वर्डप्रेस या आपकी बैकएंड API सर्विस, वो एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर जारी होती हैं। अब एक चीज़ बताता हूँ, आपकी लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन है सिर्फ, वो आप इस पर चला सकते हैं, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, विंडोज़ बेस्ड नहीं। सो क्लाउड रन के बारे में देखते हैं। क्लाउड रन क्या चीज़ है, डेवलप एंड डिप्लॉय हाईली स्केलेबल कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस ऑन अ फुली मैनेज सर्वरलेस प्लेटफॉर्म। अब ये बेसिकली सर्वरलेस डॉकर है बेसिकली। क्लाउड रन क्या करता है, आपके डॉकर को रन करता है। अब पहले आपने देखा था कि ऐप इंजन होता है, कि ऐप इंजन पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब ऐप इंजन को आप एक कंटेनर या डॉकर की इंस्टांस के अंदर रन करते हैं, तो वो पूरे इन्वायरमेंट को पैक करके ना एक पोर्टेबल बना के डॉकर के ऊपर रन करता है। डॉकर कंटेनर किसी को नहीं पता था, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़, कि वो एक पोर्टेबल टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉकर, ठीक है। उसको रन करने के लिए आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर चाहिए होती है, वो कहीं पे भी रन होता है। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा एप्लीकेशन आपकी सिस्टम पे चल रही है, दूसरे डेवलपर की सिस्टम पर रन नहीं होती, क्योंकि उसमें वो रन टाइम का डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी कोई कंपोनेंट आपकी सिस्टम में इंस्टॉल डिफरेंट वर्जन के हैं, उसके में डिफरेंट वर्जन के हैं। तो जब आप डॉकर यूज़ करते हैं, आपकी पोर्टेबिलिटी आती है, ये रन टाइम डिफरेंसेस एलिमिनेट होते हैं। सो बेसिक क्लाउड रन एक ऐसी सर्विस है गूगल की जो आपकी डॉकर को रन कर रही होती है, डॉकर की इमेजेस को रन कर रही होती है क्लाउड रन। अब वो कहता है कि किन किन लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा होता है क्लाउड रन। राइट कोड फॉर यूजिंग ए फेवरेट लैंग्वेज, गो में, पाइथन में, जावा में और बहुत सी में। एब्स्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट फॉर सिंपल डेवलपर एक्सपीरियंस, के डेवलपर एक्सपीरियंस सिंपल कब होगा, जब सर्वर मैनेज करना पड़ेगा आपको। बिल्ट अपॉन ओपन स्टैंडर्ड के नेटिव एनेबलिंग द पोर्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन। क्लाउड रन को आप कुबरनेटिस के ऊपर भी रन कर सकते हैं, ये इसके साथ सपोर्ट करता है बेसिकली। अब मैं आगे चलता हूँ, क्लाउड फंक्शंस क्या करता है। क्लाउड फंक्शंस की बात आती है, अब क्लाउड रन को देख लेते हैं। बेसिकली मेरी स्लाइड ना आगे हो गई है, इसको जस्ट सेकेंड, लेट मी पाउज द वीडियो एंड रीअरेंज इट। अच्छा, तो ये हम देख रहे थे बेसिकली क्लाउड रन की थ्योरी। मैंने स्लाइड्स को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। अब इसके अंदर होता क्या है कि व्हाट इज़ क्लाउड रन, ये भी एक इलस्ट्रेशन डायग्राम है बेसिकली। इसमें क्या चीज़ आती है कि फुली मैनेज कंप्यूट एनवायरनमेंट, ठीक है। क्लाउड रन बेसिकली सर्वरलेस डॉकर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लाउड बिल्ड एक सर्विस है। क्लाउड बिल्ड आगे हम इसको पढ़ेंगे। क्लाउड बिल्ड के अंदर कंटेनर की इमेज बनती है, उस इमेज को रन किया जाता है क्लाउड रन के इन्वायरमेंट के ऊपर, और ये 0 to thousands ऑफ कंटेनर्स पे स्पिन अप कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अंडर ओवर यूटिलाइजेशन खतरा नहीं होता।
कि जितना लोड है उतना स्केल कर रहा होता है, फिर जब स्केल नहीं होता, लोड नहीं होता, तो उसको स्केल डाउन कर देता है। सो एक सर्वर में क्या होता है, 16 GB रैम का बना लिया, पूरा कंज्यूम कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, ये छोटे छोटे कंटेनर रन कर रहा होता है बेसिकली ना। सो यहाँ पे क्या होता है कि इस पे HTTPS रिक्वेस्ट आई। अब वो यहाँ पे एक बच्चा है कहता है, ये इलस्ट्रेशन डायग्राम है, यूज़ क्लाउड रन ओवर क्लाउड फंक्शंस इफ क्लाउड फंक्शंस को भी अब देखते हैं आगे आके। यहाँ पे क्या है कि लैंग्वेजेस नॉट सपोर्टिंग क्लाउड फंक्शन है, क्लाउड फंक्शंस के अंदर वो सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लॉन्गर रिक्वेस्ट टाइम अप टू 15 मिनट्स, कि 15 मिनट्स तक जिसका रन टाइम होता है एक API का या सर्विस का, उसके अंदर हम क्लाउड रन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी इसमें डिफ्रेंसिएशन आ गई। इसके बाद लार्ज कंकरेंसी, ये भी एक चीज़ आ गई इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या, हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है। अब यहाँ पे क्या आता है, ये पहले जी एक यूज़र प्री पैकेज वेब ऐप, थर्ड पार्टी सर्विसेज, प्राइवेट माइक्रो सर्विसेज और मिडलवेयर, ये एक HTTP कॉल करते हैं। ठीक है, ट्रिगर कॉल करते हैं क्लाउड रन को। क्लाउड रन क्या कर रहा है जी, इसके बाद क्लाउड रन एप्लीकेशन चला रहा है, आपकी कंटेनर में आपकी एप्लीकेशन चल रही है। उसके बाद अदर गूगल क्लाउड सर्विसेज पबसब के थ्रू इसको सर्विस को कुछ इन्वॉक या ट्रिगर कर रही हैं। क्लाउड स्केड्यूल के थ्रू कुछ हो रहा है, मतलब कि बैकअप हो रहा है, कनकरेंट एडमिन टास्क से सिंक डाटा हो रहा है, जनरेटिंग डॉक्यूमेंट बिल्स हो सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये मोबाइल ऐप्स के फायरबेस के थ्रू उसको डाटा दे रही हैं, क्लाउड टास्क के ऊपर भी इसके ऊपर इन्वोक या ट्रिगर्स इसके ऊपर हिट हो रहे हैं। अब बेसिकली होता पता है कि इसकी क्या चीज़ चल रही होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्लाउड रन के ऊपर ना एप्लीकेशंस ऐप्स चल रही होती हैं। फ्रंट पे आपकी ऐप इंजन वगैरह पे एप्लीकेशन सर्वर चल रहा होता है, बैक एंड पे आपकी फ्रंट एंड पे सॉरी आपका वेब सर्वर चल रहा होता है, मतलब कि वर्डप्रेस की वेबसाइट हो गई, पीछे बैक एंड पे उसकी APIs या उसकी जो है अल्लाह का भला करे जो होती हैं ऐप्स एप्लीकेशन चल रही होती है। ऐप्स क्या होती है, आपकी फ्रंट एंड पे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, आपने काफ़ी साइटें देखी होंगी जिसके ऊपर वो PDF कन्वर्जन या इस तरह से काम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो बैक एंड पे कोई एप्लीकेशन है ना, वो कोई ना कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रही होती है। सो अब उसमें एक सर्वर नहीं है, उसमें क्लाउड रन की आप सर्विस देते हैं, ऑटो स्केल कर रहा होता है। सो इसमें क्या होता है कि आपकी बैकएंड जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल वो एक PDF कन्वर्टर की एप्लीकेशन हो सकती है। यहाँ आपकी ऐप इंजन पे वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वहाँ पे PDF अपलोड हुई क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, क्लाउड स्टोरेज के थ्रू डाटा आया क्लाउड रन के अंदर, क्लाउड रन ने एक ट्रिगर परफॉर्म किया, उसके बाद वो कन्वर्ट करने के बाद उसने दोबारा क्लाउड स्टोरेज के ऊपर अपलोड कर दी। तो ये है कि इसके अपना एप्लीकेशन जारी होती हैं मोस्टली। एक ये भी यूज़ केस इसका हो सकता है कि आपकी इन्वाइसेस आती हैं, इन्वाइसेस के ऊपर एक क्लाउड रन के सॉफ्टवेयर अंदर चल रहा है, लाइब्रेरी चल रही है। फॉर एग्जांपल एक ओपन ऑफिस की लाइब्रेरी होती है, उसको यूज़ करते हुए आप PDF डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उसके अंदर से वो आपकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर से वैल्यूज़ को निकाल के, मतलब कि PDF के अंदर कस्टमर के नाम निकाल के क्लाउड स्टोरेज के ऊपर एक फ़ाइल बना दे, जिसके ऊपर एक्सेल की CSV बेस फाइल हो। उसके बाद वो CSV से डाटा चलाए आपका क्लाउड अपना जो क्या नाम है BigQuery के अंदर। तो ये एक ना इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, एक सर्वलेट डॉकर है, मतलब कि कोई भी ऐसा पोर्टेबल सॉफ्टवेयर जो कि कंटेनर के ऊपर चल सकता है, डॉकर के ऊपर रन कर सकते हैं। सो ये सर्वलेट डॉकर है, उसके ऊपर रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके इस एक जो क्लाउड रन की सर्विस है, इसके ऊपर आप चला रहे हैं PDF प्रोसेसिंग, एक पे चला रहे हैं इन्वॉइसिंग, एक पे आप चला रहे हैं अल्लाह आपका भला करे इमेज प्रोसेसिंग, मतलब आप मल्टीपल जो हैं क्लाउड रन के कंटेनर्स को रन कर सकते हैं, और ये ऑटो स्केल कर रहे होते हैं, स्केल डाउन कर रहे होते हैं एज पर द रिक्वेस्ट लोड। अब इसका यूज़ केस क्या है, मैंने आपको बताया, देखिए नीचे वही चीज़ आ रही है कि आपकी इसके पर वेबसाइट भी आप रन कर सकते हैं। अब वेबसाइट क्या कर रही होती है, वेबसाइट से आप जब हिट करते हैं क्लाउड रन के पर एक वेबसाइट रन कर रही है, इसके बैकएंड पे क्लाउड SQL की डेटाबेस है, क्लाउड फाइल्स के बाद डॉक्यूमेंट सेव हो रहे हैं, यहाँ पे डायनेमिक डाटा सेव हो रहा है। अब इसका जो न्यू इसका पीछे जो डाटा है स्टैटिक डाटा, वो इससे हो रहा है क्लाउड अपना स्टोरेज के ऊपर। अब ये बेसिकली इवेंट प्रोसेसिंग पे भी काम करती है कि फॉर एग्जांपल कोई नई फाइल क्लाउड स्टोरेज में अपलोड हुई, तो पब का इवेंट जनरेट हुआ और क्लाउड जो रन है उसने उसको ट्रिगर को परफॉर्म किया, और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो भी इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चाह रहा है, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाह रही है, वो कोई टास्क परफॉर्म करता है बेसिकली। उसके बाद वो स्टोर कर रहा है डाटा यहाँ से BigQuery के अंदर, मतलब कि इसके बहुत अच्छे यूज़ केस हैं। ये सर्वलेस डॉकर है, अब मल्टीपल क्लाउड रन की सर्विस में मल्टीपल सर्विसेज को अपनी चला सकते हैं। इवन मैंने जो बताया आपको PDF कन्वर्जन होती है, एक में इमेज प्रोसेसिंग होती है, कुछ वेबसाइटें होती हैं जो मल्टीपल सर्विस दे रही होती है, मतलब PDF कन्वर्टर, PNG टू PDF, PDF टू PNG। अब वो बेसिकली क्या कर रही थी, पीछे इस तरह की सर्विसेज डॉकर से कंटेनर्स के ऊपर चल रही होती है, क्लाउड रन है। अब क्लाउड रन जब लोड नहीं होता, ये
ज़ीरो तक भी चला जाता है, और जब लोड होता है तो अप टू 1000 तक जा सकता है। इसकी स्केलेबिलिटी बहुत कमाल होती है, अप टू द रिक्वेस्ट। अच्छा, अब क्लाउड रन की सिक्योरिटी क्या है जी? सर्विस टू सर्विस एंड यूजर डेवलपर पब्लिक आइडेंटिटी एक्सेस में लिमिट बेस है। ये आगे के पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब क्लाउड रन की प्राइसिंग किस पे है? पेपर यूज़। अब फ्री टीयर में अवेलेबल होता है। अब कोड जब आपका रन कर रहा है, हिट्स आ रहे हैं, तब वो क्लाउड रन उसके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तभी आपको पैसे पड़ते हैं। सो ये लॉग्स और जॉब्स प्रोसेसिंग के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होता है। बेसिकली डेटा पाइपलाइन के अंदर आप चीज़ देखेंगे क्या कि अब फीचर क्या है जी? बिल्ड ऑन ओपन सोर्स के नेटिव स्टैंडर्ड है, ऑब्जर्वेबिलिटी की इंटीग्रिटी के, स्प्लिट ट्रैफिक, मल्टीपल आप क्लाउड रन की सर्विस के पास ट्रैफिक को स्प्लिट भी कर सकते हैं। फास्ट ऑटो स्केलिंग फ्रॉम 0 टू मिलियंस। अब देखिए मिलियंस तक स्केल कर रहा होता है जो इसके ऊपर आपके कंटेनर जा रहे होते हैं। ऑटोमेटिक रिडंडेंसी, एक फेल होता है दूसरे के ऊपर, वो उसको शिफ्ट करता है सर्विस की ट्रैफिक को। कस्टम डोमेन सब यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट आपको नहीं करनी पड़ती। हाउ टू यूज़ क्लाउड रन, क्या करना है जी? आपका कोड राइट करना है। वो क्लाउड मैंने बताया ना, क्लाउड बिल्ड की एक सर्विस होती है, उसके ऊपर क्लाउड कोड के ऊपर इसके बैकएंड पे आप अपना गिटहब की रिपोजिटरी भी लगा सकते हैं कि जब भी आपके गिटहब पे कोड अपडेट होगा क्लाउड बिल्ड के ऊपर एक फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है? उस फंक्शन क्लाउड फंक्शंस के फंक्शन परफॉर्म होगा। वो फंक्शन क्लाउड बिल्ड के अंदर जो पैकेज है उसे अपडेट करेगा अपडेटेड कोड के थ्रू जो सोर्स से लेगा। ये CI/CD पाइपलाइन का पूरा प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ आपको। बैकएंड पे क्या होगा? गिटहब होगा। गिटहब क्लाउड फंक्शंस के थ्रू ट्रिगर करेगा कि वहाँ कोड अपडेट हुआ है। कोड अपडेट होता है क्लाउड बिल्ड के अंदर, पैकेज जो आपकी इमेज बनी हुई है, इमेज अपडेट हो जाती है, और अपडेटेड इमेज के थ्रू आपका कंटेनर रन करता है क्लाउड रन के ऊपर, ठीक है? अब क्लाउड बिल्ड, कंसोल और API डिफरेंट चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही होती हैं। आगे चलते हैं जी क्लाउड फंक्शंस के ऊपर। जो मैं आपको बताया फंक्शंस बेसिकली क्या करते हैं क्लाउड फंक्शंस के अंदर, क्या चीज़ें हैं? सर्वरलेस एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग एंड कनेक्टिंग क्लाउड सर्विसेज। अब ये आपकी लैम्डा है ना, इसे AWS में, ये आपका यहाँ पे इसका ऑल्टरनेटिव है आपके पास गूगल क्लाउड फंक्शंस। अब ये क्या कर रहा होता है कि आपकी डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब मैंने इसके थ्रू ये काम किए हैं पास्ट में। मैंने एक किल स्विच बनाया था कि गूगल क्लाउड के ऊपर जब इतना बिलिंग थ्रेशोल्ड होगा, सो एक उसका जो है अलर्ट जनरेट होगा। अलर्ट को क्लाउड फंक्शन के थ्रू हम कुछ कॉल करवाएंगे एक ऐसा इवेंट के आपका गूगल क्लाउड का ये प्रोजेक्ट है वो डिसेबल हो जाएगा। तो इवेंट एक्शन के ऊपर फंक्शन परफॉर्म होता है। फंक्शन परफॉर्म करता है, एक ट्रिगर करता है एग्जीक्यूट एक चीज़ को कि ये कर दो वो कर दो। मतलब ये सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन कराता है क्लाउड की सर्विसेज के दरमियान में कि ऐसा होने पर ऐसा कर दो। सो उसके बाद ये इसके अटैच टू इवेंट ओमिटेड फ्रॉम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के इवेंट्स बेस के ऊपर काम कर रहा होता है कि ऐसा हो तो वो कर दो, ऐसा हो तो वो कर दो। अभी क्लाउड फंक्शन में यूज केसेस क्या होते हैं? डेटा प्रोसेसिंग, लिसन एंड रिस्पॉन्स टू क्लाउड स्टोरेज इवेंट सच एज व्हेन अ फाइल इज क्रिएटेड चेंज और मूव। मतलब कि एक फाइल क्लाउड स्टोरेज के ऊपर अपलोड हुई है या आई है, न्यू क्रिएट हुई है, एक फाइल क्रिएट होने का मतलब न्यू फाइल अपलोड होना भी एक इवेंट होता है। तो जैसे एक इवेंट होगा, क्लाउड फंक्शन एक फंक्शन ट्रिगर करेगा जिसके थ्रू में भी पीछे क्लाउड रन का एक कंटेनर रन हो जाए, वो कोई ना कोई एप्लीकेशन परफॉर्मेंस परफॉर्म करे और दोबारा क्लाउड स्टोरेज की सेकेंडरी स्टोरेज पे सेव कर दे। अब IoT में क्या हो रहा होता है? क्लाउड फंक्शंस यूज हो रहे होते हैं। Stream data from hundreds of thousands of IoT devices and process them as needed. It can easily auto scale and you pay as much you use। ठीक है, IoT के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होता है। अब फिर वर्कफ्लोज को देखते हैं। गूगल क्लाउड वर्कफ्लो से करते हैं। मैंने बताया कि API की जो वर्कफ्लोज होते हैं कि ऐसा हो तो वैसा हो, वैसा हो तो वैसा हो। बेसिकली HTTP बेस्ड API सर्विसेज के वर्कफ्लो को डिफाइन करने के लिए गूगल क्लाउड वर्कफ्लो यूज़ करते हैं। ये और कम्प्लेक्स प्रोसेसेस को ऑटोमेट करता है, वर्कफ्लो बना देता है एक सर्विसेज का। अब मैं आप इसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, वही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मैनेज नहीं करनी पड़ती, गूगल क्लाउड की मैनेज सर्विस है। ऐसे यूज़ केस देखते हैं। वर्कफ्लो यूज़ केस फॉर सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन, मतलब कि स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। देखिए अब यहाँ आपने रीड एंड लॉक इन्वेंट्री किया कि आप इन्वेंट्री चेक करें कि इन्वेंट्री मौजूद है कि नहीं, ठीक है? API बेस्ड ऑर्केस्ट्रेशन हो रही है सर्विसेज की। अब यहाँ पे क्या आता है? ये आपकी डेटाबेस में चेक करता है, इन्वेंट्री की डेटाबेस है आपकी गूगल क्लाउड के पे रन हो रही है। अगर वो कहता है उसके ऊपर आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, ये बेसिकली आपका ये वर्कफ्लो है, कनेक्टेड है आपका इन्वेंट्री डेटाबेस के साथ। अगर आउट ऑफ स्टॉक है, अगर नो है, अगर येस है। अगर येस है तो क्या होता है? रिक्वेस्ट बैकफिल फ्रॉम अ सप्लायर। अब यहाँ पे गूगल क्लाउड रन का एक कंटेनर रन होता है और वो क्या करता है? सप्लायर की API से कुछ डाटा फेच करेगा,
उसके बाद वो कहेगा प्रिपेयर वियर सॉरी मैसेज, ठीक है। अगर आउट ऑफ स्टॉक है वो कहता है कि आउट ऑफ स्टॉक है, हाँ जी स्टॉक में नहीं है। वो कहेगा आउट ऑफ वियर सॉरी, मतलब कि हमारे पास अभी ये चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। ये एपीआई चेक कर रही है, सप्लायर की एपीआई से चेक कर रहा है गूगल क्लाउड रन। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, उसके वो कहता है कि वी आर सॉरी। वी आर सॉरी के बाद क्या होता है, अपडेट इन्वेंट्री एंड अपडेट इन्वेंट्री एंड ऑर्डर। अब ये इन्वेंट्री की जो डेटाबेस है, इन्वेंट्री और ऑर्डर्स की एक डेटाबेस अलग बनी हुई है, इसको ये अपडेट करता है। उसके बाद नोटिफाई कस्टमर करता है सेंड ग्रिड। ये क्या है जी, ईमेलिंग सर्विस है। अब ईमेलिंग सर्विस के थ्रू वो कस्टमर को नोटिफाई करता है, जो आपने सर्विस वर्कफ्लो डिफाइन किया हुआ है, कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है जी, उसको अगर आउट ऑफ स्टॉक है जी, तो हमारे पास स्लैक का कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, स्लैक एक मैसेंजर होता है। तो स्लैक के ऊपर हमारी सेल्स टीम का एक ग्रुप बना होता है, उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि फ़लाँ चीज़ का एक हमारे पास ऑर्डर आया था लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो एक सेल्स टीम को पता भी चल जाता है, अगर कॉल भी आ रही है डायरेक्टली तो वो बता सकते हैं कि हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक ऑर्डर आ रहा है। इनकेस अब दूसरी तरफ देख लेते हैं, अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, प्रिपेयर ऑर्डर कन्फर्मेशन मैसेज। अब ये क्या है जी, आपका ना जो सर्विस चल रही है इसके अंदर क्या होता है जी, आपका यहाँ पर ना एक ये वर्कफ्लो क्या करता है, ये वाला नीचे की तरफ भेजता है उसको, अपडेट इन्वेंट्री एंड ऑर्डर नोटिफाई कस्टमर के हाँ जी अवेलेबल है। सो अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है, बैच जॉब्स, इसको बैच जॉब्स में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। आगे चलते हैं, गूगल की कंटेनर सर्विसेज क्या हैं। कंटेनर्स द फ्यूचर ऑफ सर्विसेज। पहले एप्लीकेशन चलती थी वीएम्स के ऊपर, वेबसाइटें चलती थी वीएम्स के ऊपर या सी पैनल के ऊपर। अब आहिस्ता आहिस्ता वो शिफ्ट कर रहे हैं कंटेनर अप्रोच के ऊपर। कंटेनर के अंदर आप क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर या सर्विस के डिफरेंट हिस्से चल रहे होते हैं। मतलब आपकी ऑर्डर एक मतलब कंटेनर में चल रहा होगा, आपका जो वेबसाइट है एक मुख्तलिफ कंटेनर में चल रही होगी, आपकी जो डेटाबेस है एक मुख्तलिफ कंटेनर में चल रही होगी। सो ये एक कंटेनराइजेशन फ्यूचर है एप्लीकेशन का। पहले मोनोलिथिक अप्रोच होती थी कि आप मोनोलिथिक अप्रोच पे कोड लिखते थे, अब माइक्रोलिथिक अप्रोच पे कोड लिखा जाता है, जिसके नोड रिएक्ट जेएस पे काम कर रही होती हैं। सो फ्यूचर में अब जितना भी काम हो रहा है वो सारा कंटेनराइजेशन के ऊपर ही हो रहा है। अच्छा, अब इसके सर्विसेज के नाम देख लेते हैं। भी क्लाउड बिल्ड है, रन है, कंटेनर हिस्ट्री है, डीप लर्निंग वाले में कुछ हैं। गूगल कुबरनेटिस इंजन आता है सबसे पॉपुलर, के नेटिव है, कुबरनेटिस एप्लीकेशन है। अब देखते हैं जी क्या चीज़ आ रही है मेरे पास। क्लाउड बिल्ड, मैंने आपको बताया था कि बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय और सर्विलेंस सीआईडी प्लेटफॉर्म, सीआईसीडी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर मैं अगर देखना चाहूँ तो नहीं, मेरे पास एक डायग्राम आई थिंक मिसिंग है, मेरे है नहीं यूज। सो क्लाउड बिल्ड में क्या होता है, आपकी इमेज बनती है बेसिकली। क्लाउड बिल्ड में क्या होता है, आपकी इमेज बनती है, इमेज के अंदर आपका सब कुछ स्टोर हुआ होता है कि एनवायरनमेंट क्या है, वर्ड्स फेवरेट गो का हो सकता है एक बिल्ड, नोट जेएस की हो सकती है। ये बिल्ड कहाँ से बन सकती है, किसी कोड रेपोजिटरी से बन सकती है। मतलब आपने अपनी जो, अल्लाह आपका भला करे, जो आपका वो है गिटहब है, उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है एक YAML फाइल, उस YAML फाइल को यूज़ करते हुए क्लाउड बिल्ड इमेज बना के रख लेती है, ठीक है, और क्लाउड रन के ऊपर डिप्लॉय कर देती है। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन आपकी इमेज की कहाँ से हो रही है, सोर्स पीछे है क्लाउड, जो पीछे बैकएंड सिस्टम आपके बता रहा है वो आ रहा है गिटहब। गिटहब बिल्ड को, मतलब कि क्लाउड बिल्ड को ऑटोमेटिकली अपडेट करता जा रहा है। अच्छा, ये आगे क्या हो रहा है जी, इसके ऊपर हम ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं क्लाउड रन की। क्लाउड बिल्ड ने इमेज बनाई, क्लाउड रन ने उसको रन किया, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कंटेनर रजिस्ट्री ने क्या किया, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री काम कर रही होती है आपके जो कुबरनेटिस के साथ इसलिए काम कर रही होती है। इसमें क्या होता है, कंटेनर इज अ सिंगल प्लेस फॉर योर टीम टू मैनेज डॉकर इमेजेस, परफॉर्म वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड डिसाइड हु कैन एक्सेस व्हाट विद फाइन ग्रेन एक्सेस कंट्रोल। अब रजिस्ट्री क्या होती है, आपकी सारी इमेजेस का ना एक रजिस्टर होता है हर सिस्टम के अंदर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जैसे मैं बात करूं कि आपने डॉकर हब का नाम सुना होगा, एक पब्लिक कंटेनर रजिस्ट्री है। कंटेनर रजिस्ट्री ये जो इसकी बात हो रही है, ये गूगल की प्राइवेट कंटेनर रजिस्ट्री है, कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, अपने सॉफ्टवेयर की सारी जो जितनी भी इमेजेस हैं उसको आप कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर बैकएंड में रख सकते हैं। इस रजिस्ट्री के अंदर आपकी इमेजेस वक्तन फ़वक्तन पैच हो रही होती हैं एक CI के थ्रू, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के थ्रू। सो आपकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज रन होंगी क्लाउड रन के ऊपर, कुबरनेटिस के ऊपर, वो सारी इस कंटेनर रजिस्ट्री के थ्रू इमेज उठाएंगी।
अब इमेजेस क्या होती हैं, मतलब एसक्यूएल की कंटेनर हिस्ट्री बनती है, एसक्यूएल की एक कंटेनर इमेज बना देते हैं, वो कंटेनर से पड़ा हुआ है। उसके बाद आप बनाते हैं लारावेल का, उसके बाद आप बनाते हैं नोड का, इस सब के अपना इमेज बना के रखते हैं कंटेनर हिस्ट्री के अंदर। और आप सबके ऊपर डिफरेंट सेट ऑफ सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, पैचिंग अप्लाई करते हैं एज पर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो आपकी प्राइवेट मतलब कि जो इमेजेस है उसकी एक रजिस्टर होता है, वो कंटेनर हिस्ट्री कहलाता है गूगल क्लाउड के अंदर। अब डीप लर्निंग कंटेनर्स क्या होते हैं, ये आपके यूज़ हो रहे होते हैं कंटेक्ट एआई और डीप लर्निंग के अंदर। क्विक प्रोटोटाइप विद द पोर्टेबल कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग योर एआई एप्लीकेशन विद डीप लर्निंग कंटेनर्स। इसका एक एग्जांपल दूंगा, तो मैं रिसेंटली प्रोजेक्ट पे काम किया था, उसका नाम था स्लर्म, SLURM। तो स्लर्म क्लस्टर के थ्रू ना आपकी जो है एप्लीकेशन है उसके अंदर डीप लर्निंग के प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं। ये पूरा एक सिस्टम बनता है, काफ़ी डिटेल चीज़ है। सो अभी तक लिस्ट नहीं देख सकते हैं, डीप लर्निंग कंटेनर का ऑप्शन मौजूद है, बीटा में है। अब आते हैं गूगल कुबरनेटिस इंजन के ऊपर। ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर की सर्विस है, और ये डेवऑप्स के अंदर मस्ट टू नो सर्विस है। डेवऑप्स इंजीनियर के लिए ये ऐसे है कि बहुत ज़रूरी है। अब गूगल कुबरनेटिस इंजन पावर्ड बाय एन ओपन सोर्स कंटेनर स्केड्यूलर कुबरनेटिस। अब जो डॉकर का डॉकर को रन करता है कंटेनर, कंटेनर का जो मैनेजर होता है उसे कहते हैं ईश्वर कुबरनेटिस, याद रखिएगा, ठीक है। कंटेनर स्केड्यूलर, वही बात करें, कंटेनर का मैंने बताया आपको मैनेजर कहते हैं, उसे कुबरनेटिस कह सकते हैं आप। कंटेनर स्केड्यूलर कुबरनेटिस एनेबल्स यू टू रन कंटेनर्स ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब ये गूगल का मैनेज्ड सर्विस है, आप कुबरनेटिस को ऑन प्रेमाइज भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ कंपनियां जैसे हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान टोटली कुबरनेटिस बेस्ड आर्किटेक्चर पर काम कर रही हैं, उनका ऑन प्रेमाइज कुबरनेटिस इंस्टॉल्ड है। वो कल को फ्यूचर में गूगल क्लाउड के साथ भी इसको लिंकअप कर सकते हैं जब डाटा सेंटर इन द कंट्री बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या, कुबरनेटिस इंजन टेक्स केयर ऑफ प्रोविजनिंग एंड मेंटेनिंग अंडरलाइंग वर्चुअल मशीन क्लस्टर, स्केलिंग योर एप्लीकेशन एंड ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स सच एज लॉगिंग, मॉनिटरिंग, क्लस्टर हेल्थ मैनेजमेंट। अब ये चीज़ें क्या आती हैं जी, स्केलिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात हो रही है। कुबरनेटिस आपकी जो इंस्टांसेस चाह रहे हैं उसको ऑटो स्केल कर रहा होता है। ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स के हैं, लॉगिंग कि आपका लॉग्स कितने जनरेट होने हैं हर चीज़ के, स्केल अप स्केल डाउन के। और क्लस्टर हेल्थ मैनेजमेंट के, एक नोड डाउन हुआ है, कुछ मसला आया है, तो दूसरा नोड उसको हील कर रहा होता है। कुबरनेटिस के अंदर ऑटो हीलिंग का ऑप्शन यूज होता है। अब कुबरनेटिस एप्लीकेशन ऑन गूगल क्लाउड मार्केट प्लेस। अब गूगल क्लाउड के ऊपर मार्केट प्लेस के ऊपर प्री बिल्ट टेम्पलेट्स भी पड़ी हुई हैं। लास्ट टाइम मैं देखा था कि रेडिस का क्लस्टर आप कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, और वर्डप्रेस भी आप गूगल क्लाउड में कुबरनेटिस के ऊपर एज अ सर्विस डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब आप क्लिक करेंगे वहाँ पे डिप्लॉय रेडिस क्लिक, और वो कुबरनेटिस के पूरे क्लस्टर के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा। अब आते हैं कि तस्वीर की तरफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि भाई करते क्या, कैसे करते हैं। अब वो कहता है जी, एक बंदा सिस्टम एडमिन है सैम, वो कहता है भाई योर एप्लीकेशन क्रैश इन प्रोडक्शन, वो फिक्रमंद हो गया। उसके बाद जी एरिन कहता है डेवलपर, बट इट वर्कड ऑन माई मशीन। वो कहता है भाई मेरी मशीन पे चल रही थी, वो कहता है प्रोडक्शन पे भाई क्रैश कर गई। कहते हैं लेट फिक्स इट एंड फॉर विद अ कंटेनर। मैं कहा था कंटेनर एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको एक आप सिस्टम सर्वर के ऊपर रन कर देते हैं, उसमें इश्यूज नहीं आते इस तरह की पोर्टेबिलिटी के। अब कंटेनर के फीचर क्या होते हैं, पोर्टेबल होता है, शेयरेबल होता है, वर्जन सुनते हैं, आइसोलेशन होती है, इंट्रोस्पेक्शन अवेलेबल होती है, फास्ट डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, आपके पास इम्यूटेबल होता है, रीयूजेबल होता है। कंटेनर में आपकी एप्लीकेशन कोड पड़ा होता है, डिपेंडेंसीज पड़ी होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके नीचे आता है। अब भाई ये हार्डवेयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वर्चुअल मशीन में क्या होता है, बेस मेटल सर्वर में क्या होता है। कंटेनर में देखिए ना, एप्लीकेशन कोड और डिपेंडेंसीज होती हैं सिर्फ। अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस केस में क्या हो गया, कुबरनेटिस, वो कंटेनर्स को रन कर रहा है। वर्चुअल मशीन में क्या होता है, नीचे सिर्फ हार्डवेयर होता है, 3 चीज़ें मैच करनी पड़ती है। बेस मेटल में क्या होता है, सब कुछ ही आपने देखना होता है, उन्होंने सब अपने नेटवर्क की तारों में बिजली दे देनी है पीछे से, करें इसे जो भी करना है आपने। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं बट आई हैव टू गो लॉट्स ऑफ कंटेनर्स, हाउ कैन आई ऑर्केस्ट्रेट देम। वो कहता है सैम, ये कहता है इसको, सैम सिस्टम एडमिन है, वो कहता है ये हेड कुबरनेटिस को डू द आंसर। मतलब कि मल्टीपल कंटेनर्स पे क्या हो रहा होगा, किसी पे उसकी इन्वेंट्री चल रही होगी वेबसाइट, किसी पे उसकी वेबसाइट की चेकआउट चल रहा होगा, किसी पे उसकी वेबसाइट का कोई और एप्लीकेशन चल रही होगी। मतलब मल्टीपल कंटेनर में मल्टीपल सर्विसेज रन कर रही होती हैं, एक वेबसाइट के मल्टीपल हिस्से रन कर रहे होते हैं। हो सकता है कि इसकी वेबसाइट का लॉगिन सिस्टम एक कंटेनर पर रन कर रहा हो, ठीक है। मतलब कि मेन साइड लॉगिन सिस्टम डाउन होगा तो पूरी वेबसाइट डाउन नहीं होगी, इसका मतलब ये हुआ। तो कंटेनराइजेशन आपको ना सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं देता कभी भी, याद रखिएगा। और कुबरनेटिस इसके लिए महारत हासिल करता है कि पूरा आपका एक बड़ा आर्किटेक्चर उसके बाद रन हो जाता है।
अब एरिन क्या कहता है, ये डेवलपर कहता है इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म मैनेजिंग कंटेनर्स, ठीक है। सैम कहता है ठीक है, Kubernetes is not that easy to perform installation for providing update to scaling and SLAs। अब वो भाई कहता है यार कि ये तो इंस्टॉलेशन भी टफ काम है, ठीक है। अब गूगल ये कहता है ये आप मैनेज कुबरनेटिस इस्तेमाल करो। अब मैनेज कुबरनेटिस में क्या होता है कि आप गूगल कुबरनेटिस इंजन के ऊपर ही सब कुछ चल रहा होता है। आई बेट जीके इज आंसर विद एडवांस क्लस्टर मैनेजमेंट। अब इसके अंदर नोड साइज, पूल साइज, डिफरेंट पैरामीटर होता है, आप देख सकते हैं। इजी क्लस्टर क्रिएशन है, लोड बैलेंसिंग होती है ऑटोमेटिकली, मैनेज ऑटो स्केलिंग, मैनेज क्लस्टर क्रिएशन है, फिर मैनेज लोड बैलेंसिंग है, मैनेज ऑटो स्केलिंग है, मैनेज ऑटो अपग्रेड्स है, मतलब कि कोई पैचिंग एक हिस्से में आ गई किसी कंटेनर पे, बाकियों पे भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो रिपेयरिंग के एक नोड डाउन हो गई है एक सर्विस की तो दूसरी इसको ऑटो रिपेयर करती है। लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग है कि इस सबको लॉगिंग एंड मॉनिटर भी किया जा रहा था कि इनकी हेल्थ स्टेटस क्या है सर्विसेज का जो चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे कहता है हाउ डज जीके ये वर्क, वो कहता है सैम। वो यूज़र कहता है ये आप क्यूब सीटीएल के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये काफ़ी डिटेल चीज़ें आती हैं कि यार इसका वो कंट्रोल प्लेन क्या होता है, यूज़र प्लेन क्या होता है, नोड्स क्या होता है। मैं इधर से बताना आपको शुरू करूँगा। नोड्स क्या होता है, नोड्स एक पूरा बड़ा डिब्बा होता है जिसके ऊपर आपके मल्टीपल पोर्ट्स आ रहे होते हैं। नोड एक बड़ा, नोड आप कह सकते हैं एक बड़ी एक वर्चुअल मशीन होती है वीएम, उसके अंदर आपके ना कंटेनर रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक नोड के ऊपर हो सकता है इसका ए रेप्लिका चल रहा हो और एक और नोड के ऊपर बी रेप्लिका चल रहा हो। इस तरीके से एक कुबरनेटिस काम कर रहा होता है। पीछे ये असल में वीएम्स के ऊपर ही चल रहा होता है लेकिन कंटेनर्स चल रहे होते हैं, इनकी ऑटो स्केलिंग और हर चीज़ को कुबरनेटिस मैनेज कर रहा होता है। अब ये मल्टीपल नोड्स के ऊपर एप्लीकेशन चल रही होती है तो आपका एक अगर वीएम डाउन भी हो गई एक रीजन के अंदर तो दूसरी के ऊपर वो रन कर रही होती है रीजन बी के ऊपर, और इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रहता। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है हाउ डू आई यूज GKE, उसने ये सवाल किया। उसके बाद क्या होता है क्लाउड कोड, ठीक है। क्लाउड कोड यहाँ पे आपकी वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, गिटहब। गिटहब क्लाउड कोड के साथ इंटीग्रेट हो रही थी ये कोड रिपोजिटरी। ये आपकी जो गिटहब वगैरह कोड रिपोजिटरी गूगल क्लाउड का एक बिल्ट इन फीचर भी है कोड रिपोजिटरी, यहाँ पे आप कोड को रख सकते हैं लाइक गिटहब। उसके बाद जब इसके अंदर कोई भी कोड अप्लाई करें क्लाउड बिल्ड के ऊपर वो इमेज अपडेट हो जाएगी, कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर भी अपडेट हो जाएगी। कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर से गूगल कुबरनेटिस इंजन कंटेनर्स को उठा उठा के डिप्लॉय करना शुरू कर देगा गूगल कुबरनेटिस से क्लस्टर के अंदर, और ये सब क्यूब सीटीएल की कमांड लाइन की तरह परफॉर्म हो रहा होता है। अच्छा, वर्कलोड के अंदर क्या बात होती है, हॉरिजॉन्टल पोर्ट ऑटो स्केलर, ठीक है। वर्टिकल पोर्ट ऑटो स्केलर दो चीज़ें आती हैं, डिफरेंट पोर्ट्स के साइज होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है जी, ऑटो स्केलर एंड मोर नोड्स, और ये आपकी डिफरेंट नोड्स पोर्ट्स, मतलब कि आपके नोड्स भी ऑटो स्केल कर रहे होते हैं, आपके पोर्ट्स भी। ये क्या है जी, ये नोड है, ये भी हॉरिजॉन्टल स्केल कर रहा होता है, और ये आपका ये जो है क्या नाम है इसका पोर्ट, ये भी स्केलिंग सपोर्ट होता है। हाउ डज इट हैंडल ट्रैफिक ग्रोथ, अब इसमें एक ये भी सवाल आता है। उसके बाद वो कहता है कि ट्रस्टेड नेटवर्किंग है, ग्लोबल लोड बैलेंसिंग है, क्लाउड आर्मर्स के साथ सपोर्टेड होता है, नेटवर्क पॉलिसियाँ लगा सकते हैं, ग्लोबल VPC के साथ यूज़ करते हैं। मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन है कुबरनेटिस के ऊपर वो मल्टीपल रीजन में चल सकती है। मतलब कि आपका /EU जो वेबसाइट का हिस्सा है वो यूरोप के इंस्टांस पे चल रहा होगा, /US आपकी वेबसाइट का जो हिस्सा है वो US के इंस्टांस पे चल रहा होगा, तो बहुत जल्दी सर्व हो जाता है इन दिस सिनेरियो। अच्छा जी, उसके बाद मैनेज बेस में काफ़ी डिटेल इसके अंदर चीज़ें आती हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा इमेज इलस्ट्रेशन है। आई ट्राई टू डिफाइन यू। अच्छा जी, थैंक यू। ये बेसिकली द एंड ऑफ सर्विसेज ओवरव्यू है। इसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर हमारी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे बिलिंग है, क्लाउड IAM है, डिफरेंट चीज़ों को साथ साथ इंशाल्लाह लेके चलेंगे। सो इसके अलावा आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, यहाँ पर और भी बहुत सी सर्विसें मैंने बताई नहीं हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट लिंक्स, सबसे इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, ये दूसरा लिंक खोल के दिखाता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछता है कि एज्यूर पे या अमेजोन पे ये सर्विसेज है गूगल क्लाउड में, इसका कंपैरिजन किया है, ठीक है। ये एंड ऑफ स्लाइड्स है मेरा। सो मैं आपको एक पेज खोल के दिखाता हूँ, ये वाला, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है जी, आपके पास एक पेज है, लिंक है, जिसके ऊपर आप सारी कंपैरिजन करते हैं सर्विसेज का। गूगल क्लाउड में क्या प्रोडक्ट है, क्लाउड बिल्ड के नाम से। अमेजोन में AWS कोड बिल्ड कोड डिप्लॉय के नाम से, AWS कोड पाइपलाइन के नाम से। एज्यूर में इसका नाम है एज्यूर डेवऑप्स या गिटहब एंटरप्राइज, ठीक है। इसकी सर्विस टाइप की है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, इसके लिए इस्तेमाल हो रही होती है।
उसके बाद एंथोस क्या कर रहा होता है, इसके ऑल्टरनेटिव अज्यूर आर्क है, ये बहुत ही डिटेल्ड सर्विस है, फ्यूचर में बहुत इस्तेमाल होगी, जिसको अभी स्किप करते हैं, स्पेशलाइजेशन पाता है ये। उसके बाद जी क्लाउड राउटर क्या कर रहा होता है, क्लाउड राउटर सर्विस मैश क्रिएट कर रहा होता है, यहाँ पे अमेजोन वीपीसी कहते हैं, इसका अल्टरनेटिव है एज्योर वीपीएन गेटवे, इसका अल्टरनेटिव है। उसके बाद ट्रैफिक डायरेक्टर है, रिकमेंडेड है। मैं आपको एक सर्विस दिखाऊं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टू स्पीच, वीएन एपीआई, इसके अंदर हर तरह की ये सर्विस है। अब प्रेसिस्टेंट डिस्क एग्जांपल लूँ, जो सर्वर की ड्राइव होती है उसे गूगल क्लाउड में कहते हैं प्रेसिस्टेंट डिस्क, उसे कहते हैं अमेजोन में इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, और एज्यूर में कहते हैं एज्यूर मैनेज डिस्क। कोर कंप्यूट के अंदर क्या चीज़ आती है, एस एस एच फ्रॉम द वेब ब्राउजर के लिए गूगल क्लाउड में क्या चीज़ होता है, एस एस एच फ्रॉम वेब ब्राउजर सर्विस का नाम है। अमेजोन में से कहते हैं इंस्टांस कनेक्ट और एज्यूर बेस्टियन, ठीक है। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। एक पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लाउड कंसल्टेंट्स के लिए, जब भी बोलना हो किसी के सामने इस लिंक को आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ सर्विस ओवरव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने शॉर्ट और डिटेल रखने की कोशिश की है, और आप सबको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी। तो सब के लिए अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।